अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले शामिल कर रहे थे टॉप स्टोरीज जिनका आपको बताने वाले तस्करा करेंगे हम इस प्रोग्राम के अंदर। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे पहले नई हल्का बंदियों का मुतालबा किया था और इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर जो है वो एक दायर पिटिशन है उसका हवाला दिया गया और फिर हल्का बंदियों में तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला ये उठाया गया था। तो फिर ये ऐलान किया है कि जो 15 जनवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे रिलेटेड इलेक्शन कमीशन का भी जो है वो मामला सामने आया। ये भी आपसे डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है और दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी का फैसला किया गया है। आज के रोज कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी जावेद आला मोटो ने जो है वो इजलास किया और अपने मातहत अफसरान को ये हिदायत दी है कि स्नैप चेकिंग, पिक्टिंग और तमाम चीज़ों के ऊपर स्ट्रैटेजी को तब्दील किया जाए। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सूबे सिंध में 3 दर्जन से जायद कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस और स्कूलों के जो तमाम तलबा हैं वो फेल हो चुके हैं। सूबे सिंध में तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, लेकिन इस पर एक वजाहत भी आई है, वो भी आपके सामने रखी जाएगी आज। बहरहाल स्टार्ट ले लेते हैं इस वक्त सियासी खबरों से, क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की बात की जाए या फिर पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जमात इस्लामी की बात की जाए, पीएसपी की बात की जाए और पीटीआई की बात की जाए, तो तमाम सियासी जमातों की नज़रें इस वक्त कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर हैं। लेकिन आज के रोज़ मुर्तज़ा वहाब क्या कहते रहे और ख़ास तौर पर साबिक मेयर वसीम अख्तर के बारे में और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के बारे में क्या कहा है, वो पहले आपको सुनवा देते हैं। ईद कौन कर रहे हैं? वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब मुशीर दाखिला थे सूबा सिंध के। 12 मई 2007 किसके दौर में हुआ था? वसीम अख्तर साहब के दौर में हुआ था। सिवाय मायूसी के कुछ नहीं बेचा उस आदमी ने। वो आदमी तनकीद कर, और यही कराची वालों को समझने की जरूरत है कि एक दावेदार वसीम अख्तर साहब हैं, उनका माजी ये है, माजी से सबक सीखें, और एक नईमुर रहमान साहब हैं जो रेड लाइन की मुखालफत कर रहे हैं। मतलब ये कुछ लोग हैं जिनका काम है डेली सुबह 10-11 बजे उठें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर नईमुर रहमान साहब कहेंगे यार पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो उनका सियासी मंजन कौन बेचेगा? वसीम अख्तर साहब ऐसे कागजात फेंकते थे ना वो, हाँ, पूरे 4 साल मजे किए, पूरे 4 साल, और फिर आखिर में कागज फेंक के चले गए। अगर वसीम अख्तर साहब मुस्बित बात करेंगे तो फिर ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं बनेगी ना। जी नाज़रीन, आज आपने सुना कि मुर्तज़ा वहाब टारगेट करते नजर आए वसीम अख्तर को भी और हाफिज़ नईमुर रहमान को भी। मेरे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। एमक्यूएम पाकिस्तान से हैं साजिद अहमद और पीपल्स पार्टी से जो वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी हैं इकबाल खान साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊँगा क्योंकि आज पहला कमेंट आप लोगों का जो है वो मैंने सुनवाया है लोगों को, हमारे व्यूवर्स को। इकबाल साहब, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात हैं उसकी डेट अनाउंस कर दी गई थी, फिर सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा गया है जिसमें बल्दियाती हलकों में तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन का हवाला भी दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हल्का बंदियां जो है वो होनी चाहिए। तो अब क्या हल्का बंदियों का इंतजार करेंगे 15 जनवरी को इलेक्शन से पहले? बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मेरी आवाज रिटर्न आ रही है, मेरी आवाज रिटर्न आ रही है जी। आपको आवाज सही आ रही है? जी, आवाज तो आपकी आ रही है, लेकिन मेरी अपनी आवाज मुझे वापस आ रही है। दोबारा रब्ता करने की जो है वो कोशिश करें। जब तक मैं साजिद अहमद साहब के साथ जो है वो गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। साजिद साहब, ये जो आज गुफ्तगू हुई है, मुर्तज़ा वहाब ने वसीम अख्तर साहब के बारे में कहा है कि भाई वसीम अख्तर साहब अपने दौर को भी याद करें, फिर 2007 को भी याद करें, 12 मई को भी याद करें, क्या कुछ होता रहा। तो ये इत्तेहाद से अलग हटते हुए जा रहे हैं या फिर बल्दियाती इलेक्शन से पहले की झड़प है ये? साजिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, साजिद साहब को भी जो है वो आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल इकबाल साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल साहब, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी थी और फिर अब सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक मरासला भेजा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन का भी तस्करा किया गया है हल्का बंदियों से रिलेटेड। तो अब हल्का बंदियां होने जा रही हैं या फिर इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको और देखने वालों को, सुनने वालों को। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया गया है, यकीनन देखिए आप इस्लामाबाद में अभी कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले ही एक फैसला आया कि जिसके तहत ये कहा गया है कि
इस्लामाबाद में लोकल बॉडी के इलेक्शन में जो है बल्दियाती नशिस्तों में इजाफा किया गया है। अब जब इजाफा किया गया है वो भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले एक उनका वर्डिक्ट है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि डिलिमिटेशन किया जाए और हल्का बदियों में जिस तरह यूनियन काउंसिल्स में इजाफा किया गया, कहीं कहीं आपके इल्म में होगा कि कहीं कहीं एमक्यूएम को भी एतराजात थे वोटर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं उनके मुताबिक कहीं ज्यादा वोटों पर एक यूसी बना दी गई है, कहीं कम वोटों पर एक यूसी बना दी गई है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी पॉलिटिकल पार्टियों की भी यही ख्वाहिश रही है कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां हो जाए, मुनासिब हो जाए, ताकि तमाम यूसीओ को यकजा खिदमत के मौके फराम करने की जो है वो सिलसिला शुरू किया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको अगर हम सामने रखें तो अगर डिलिमिटेशन हो जाए और एक बार इलेक्शन से पहले हो जाए और उसके लिए अगर कुछ अर्सा माइनर सा अर्सा में मजीद इंतजार करना पड़े तो कुछ हर्ज नहीं है। कुछ बेहतर करने के लिए थोड़ी सी और अगर तकलीफ उठा ले तो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाएगा, क्योंकि माजी में जो 2 बार इलेक्शन मुलतवी हुए उनके एक सॉलिड रीजन थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है वो सॉलिड रीजन क्या थे। तो सॉलिड रीजन के तहत ही इलेक्शन मुलतवी हुए, बारिशों की पेशन गोइयां थी, सैलाब जो है सूबे में हैदराबाद में बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब पूरे सिंध में और जिसमें दूसरे मरहले में होने वाले हैदराबाद के इलेक्शन थे वो भी मुतासिर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर डिलिमिटेशन हो जाती है तो हमें इसमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम उन यूनियन काउंसिल को फायदा होगा जिसकी मुनासिब अंदाज में डिलिमिटेशन हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन हो जाए तो इलेक्शन को उसके बाद जो है उसका नतायज बेहतर आएंगे। चले, आपका इनिशियल कमेंट पे आके साजिद अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। साजिद साहब, आपसे जरा मैं इस तरफ सवाल करना चाहूंगा पहले कि आज मुर्तजा वहाब की जो गुफ्तगू थी उसमें वसीम अख्तर को खासतौर पर टारगेट किया गया कि वसीम अख्तर अपने दौर को भी याद करें और फिर 12 मई की अगर बात कर ली जाए 2007 की उसका भी तस्करा करते नजर आए। तो एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं आप लोगों के दिए गए नामों पर, उस पे इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये दोनों चीजें, फिर अब ये नई हल्का बंदियों का मामला भी सामने आ गया है, क्या कहेंगे इस पे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, ये तो एमक्यूएम भी कह रही है कि जो कराची में आप बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं उसको उस वक्त तक ना करवाएं जब तक डिलिमिटेशन का मसला ना हो जाए। फिर कराची का एक बहुत बड़ा मसला सेंसस का भी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो डिलिमिटेशन की गई है वो भी इस तरह से की गई है कि जिसमें किसी यूसी की आबादी को 90,000 है और किसी यूसी की आबादी 36,000 है, 30,000 है, 29,000 है, ठीक है ना। अच्छा, इस पर एमक्यूएम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसने कहा कि सबसे पहले आप डिलिमिटेशन वाला मामला तय करें और जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई है उससे फ़र्क ये आया है कि जैसे अगर कल तक प्रीवियस अदवार के अंदर 4 यूसियां थी, उन 4 यूसियों को 3 को 1 यूसी कर दिया गया, तो ये तो नुकसान है कराची का बहुत बड़ा ना। बल्कि होने चाहिए अगर कल तक 4 यूसी थी वो 8, 9, 10 होनी चाहिए थी। आगे चल गई, आबादी बढ़ गई है, मसाइल बढ़ गए लोगों के, रेशो बढ़ गया आबादी का। फिर दूसरा ये कि जिस तरह सेंसस हुए उस सेंसस पर भी एमक्यूएम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि रीसेंसस करवाए जाए और जब तक रीसेंसस नहीं होते, क्योंकि सेंसस में ये सबको पता है कि कराची की आबादी को जिस तरह कट किया गया है, ठीक है, 3 करोड़ की आबादी को 1 करोड़ 49 लाख की आबादी शो किया गया है, तो ये तो इस शहर के साथ जुल्म ज्यादती है। तो बेहतर यहाँ एमक्यूएम ये भी कह रही थी कि आप डिलिमिटेशन सही करें, सेंसस करें, उसके बाद ग्राउंड खाली है। देखिए, ये जो मुकदमा एमक्यूएम लड़ रही है, इस मुकदमे का बुनियादी कोई भी है, इलेक्शन होने के बाद, बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद, कोई भी है, जमात का आ जाए, पीटीआई का आ जाए, पीओएस पार्टी का आ जाए, ये स्ट्रगल उनके लिए हो रही है। फिर लास्ट टाइम आपको याद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हुए थे, उन्होंने आखिरी दिन अपने एक फैसला दिया था कि जो कराची के बल्दियाती इदारे हैं उनको, बल्कि पाकिस्तान के बल्दियाती इदारे, उनको आइन के आर्टिकल 140A के तहत तमाम इख्तियारात दिए जाए, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, ठीक है ना, वो भी आज तक नहीं दिए गए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बिल्कुल बेस है। अगर मिसाल के तौर पर पिछले जो 4 साल वसीम अख्तर साहब ने गुजारे हैं, मेयर कराची रहे, उस 4 साल में एमक्यूएम पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट गई, पिटीशन लगाई, सेंसस के हवाले से गई, डिलिमिटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट गई। तो ये मुकदमा जहां उन्होंने अपना लड़ा, वहाँ जो आने वाला जो भी मेयर होगा, किसी भी जमात का, हमें अर्ज नहीं है, हमें एतराज नहीं, कोई भी आ जाए, हमें बिल्कुल मेरिट होना चाहिए, पब्लिक आजाद है जिसको वोट दे, लेकिन आने वाला जो भी मेयर है उसके लिए एमक्यूएम मुकदमा लड़ रही है। ठीक है, उसके
उसकी ख्वाहिश ये कि आने वाला जो भी मेयर वो एम्पावर हो, वो जमात इस्लामी का हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, एमक्यूएम का, XYZ किसी का भी हो, वो पावरफुल होना चाहिए, वो पावरलेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हम भुगत चुके हैं, जो हम देख चुके हैं, उसका नुकसान बहुत उठाए हमने। ठीक है। ये शहर 4,000 अरब रुपए सालाना टैक्स दे रहा है, वफाक को, प्रोविंस को अलग दे रहा है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि नई हल्काबंदियां हो जाए और अगर इलेक्शन तवालत का शिकार होते हैं, डिले होते हैं, तो वो हो जाए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि जमात इस्लामी ने भी 3-4-5 दिन का धरना दिया था, क्या दिया था ना, महीना 1.5 महीना, क्या 29 दिन ऐसे कुछ धरना दिया था सीएम हाउस के आगे। जी, आपने दिया था। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हो गए, तो वो आज तक मुआहदा सामने नहीं आया कि वो मुआहदा हुआ क्या था, आखिर वो क्या चीज थी ऐसी थी। और वो खुश होके घर चले गए थे कि सब ओके हो गया और सब खैर है, सब ओके की रिपोर्ट है ना। बाद में हुआ क्या, जमात इस्लामी वहां से लेके क्या उठी। तो हम चाह रहे हैं कि तमाम काम आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर और मजबूत। तो आप लोग भी तो गए थे सीएम हाउस के सामने जी, आप लोग नहीं गए थे सीएम हाउस के सामने, वहां भी कोई मुआहिदा हुआ था क्या? आपको पता है जब वो सीएम, वो भी स्ट्रगल ये थी कि आइन के बल्दियाती लोगों को इख्तियारात दिए जाएं, इस शहर का जो हक है वो दिया जाए इसको, डेवलपमेंट। ऐसा क्या हुआ था जो आप लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया था? रिकॉर्ड, एहतजाज हमेशा रिकॉर्ड, मिसाल के तौर पर कंटिन्यू कोई भी एहतजाज चल नहीं सकता है दुनिया के अंदर। ठीक है, चले मैं जरा पीपल्स पार्टी से भी मौकफ ले लूं आपकी इस बात का ना। इकबाल खान साहब, अगर यही मामला था, हल्का बंदियां करानी ही थी, अब सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को मरासला भेज दिया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी दायर पिटीशन का हवाला दिया गया, तो ये काम पहले भी तो हो सकता था। इतने अरसे से तवालत का शिकार है इलेक्शन और अब ये 15 जनवरी को होने जा रहे हैं, तो क्या इतने कम अरसे में ये सब कुछ मैनेज हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी मरासला भेजा गया है तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि फिर अगर लोग बदनीयती पर, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फेडरल में जो है कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे साथ है, हम जो है नून लीग के प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं और नून लीग के प्राइम मिनिस्टर है, बाकी गुजरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी हैं, हमारे भी हैं। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको तो अपने जो ना कोलिशन पार्टनर का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो एमकेएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात में साजिद भाई ने जिस तरह कहा, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि एमकेएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात है और हम भी ये समझते थे कि अगर कहीं डिलिमिटेशन हल्का बंदियों में कहीं गलती हुई तो उसको दुरुस्त किया जाए। जैसे कहीं ऐसा भी हुआ है कि एक यूसी में से 6 यूसियां निकाल दी गई हैं और कहीं ऐसा भी हुआ है कि 4 यूसियों को 2 यूसियों में तब्दील कर दिया गया है, ये एक यूसी में तब्दील। नहीं तो ये 20 दिन में मुमकिन है कि तब सब कुछ हो जाए और 15 जनवरी को इलेक्शन भी हो जाए? 20 दिन में नहीं होगी तो 1 महीने में हो जाएंगी, 1.5 महीने। मतलब ये समझ लूं ना फिर मैं कि इलेक्शन लेट होने जा रहे हैं, डिले होने जा रहे हैं। देखिए, एक बार दुरुस्त होने के बाद इलेक्शन हो जाए तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता हूँ कोई हर्ज है। हमें थोड़ा सा और इसमें सिवाय जमात इस्लामी की किसी को तकलीफ नहीं है, मैं समझता हूँ। और जमात इस्लामी को ये बात सोचना चाहिए। मतलब पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही है कि ये इलेक्शन डिले हो जाए? नहीं, हम ये नहीं चाह रहे इलेक्शन डिले हो। पीपल्स पार्टी एक वाहिद सियासी जमात है जिसका इस वक्त कराची और हैदराबाद में सबसे ज्यादा कैंडिडेट है। अच्छा। और कोई ऐसी यूसी नहीं है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर इतना कैंडिडेट है तो वोटर है, अगर तो इलेक्शन करा दे फिर। इकबाल साहब, फिर इलेक्शन करा देना अगर इतने कैंडिडेट हैं मौजूद। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, इलेक्शन हमने नहीं करवाने हैं। सपोर्ट तो आप करेंगे? वो इलेक्शन गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ तैयारियों के सिलसिले पर बातचीत करती है, सियासी पार्टियां नहीं करती। अगर आप सिंध हुकूमत हाथ उठा लेगी तो फिर कैसे होंगे इलेक्शन? सिंध हुकूमत ही तो बार बार मरासला भेज रही है, बार बार ताखीर का शिकार कौन कर रहा था? चीफ सेक्रेटरी किसको खत भेजते थे? मुझे एक बात बताएं, पहली बार जो कराची में इलेक्शन होने जा रहा था और बारिश की प्रेडिक्शन थी, हेवी रेन की प्रेडिक्शन थी, तो क्या उस दिन शदीद बारिशें हुई या नहीं हुई? अगर उस दिन शदीद बारिशें हुई थी और उस दिन अगर इलेक्शन हो जाता, मैं समझता हूँ कि 2% भी वोट नहीं पड़ना था कराची को। और उसके बाद जब सूबे सिंध में सैलाब की इतनी शदीद सूरत हाल जो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि पहली बार होगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जो सैलाब की सूरत हाल के बाद आ जाए। उसके बाद क्या हुआ फिर? वो एहलकारों का मसला था, पुलिस फोर्स का। इलेक्शन कमीशन ने देखिए, अभी फिर इलेक्शन कमीशन ने और अदालतों ने टाइम दिया है ना, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट कैंपेन चला रहे हैं, हम तैयारियां, हमें एज ए पार्टी हमारे। चलें, ठीक है, तैयारियां उरूज पर हैं आपकी जानिब से। साजिद साहब, आपने सुन लिया कि कैंडिडेट सबसे ज्यादा है कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर, ये पीपल्स पार्टी का जो है वो मौकफ है। इस पर आपका क्या मौकफ है? क्योंकि दूसरी तरफ आज मुर्तजा वहाब ने वो वक्त याद दिलाया है साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब को अपने 4 साल अदवार का, फिर एमक्यूएम के दौर का भी, जब एमक्यूएम एक नुमाइंदा जमात हुआ करती थी कराची के लोगों की। अच्छा देखिए, एक तो किसी भी जमात का आईनी कानूनी हक है कि वो वर्किंग करे। अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची के हर वार्ड में वर्किंग इन की है, वेलकम, गुड, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए वर्किंग। अच्छा है कि रवादारी का माहौल हो,
पॉजिटिव वर्क हो, पब्लिक के काम हो, अब नीचे ग्राउंड पर कंपटीशन हो और उस कंपटीशन में लोगों के काम निकलते हैं। जमातें एक दूसरे को आईना दिखाती हैं कि तुमने ये काम किया, तुमने ये काम नहीं किया। उस दौर में वो लोगों के काम भी होते हैं और पॉजिटिव काम होते हैं। नंबर 1। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो मिसाल के तौर पर अगर आज वो जो आपने मुर्तज़ा वहाब की बात की, वो क्या, जो भी मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या तनकीद की है, बहरहाल ये भी सियासी गोलाबारी वक्तन फवक्तन होती रहती है। और मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब खुद भी 1-1.5 साल 2 साल जो भी इनको टाइम पीरियड मिला वो रहे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर, तो उन्होंने कौन सा तीर चला लिए, वो भी उसी वो भी बॉन्ड रहे जिस तरह से एमक्यू को बॉन्ड रखा गया। हम समझते हैं कि उन्होंने भी बॉन्ड रहकर वो कैसे बॉन्ड है? अपनी गुलामी का टाइम पूरा किया 1-1.5 साल का जो भी है, और लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सके। वो भी इतने पावरफुल नहीं थे, पावरलेस थे वो भी। उनके मतलब किसने करना था फिर काम? बाउंड किसने किया था मुर्तज़ा वहाब को? मैं समझता हूँ कि देखिए इसमें बाउंड, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो भी पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, वो प्रोविंस को चले जाते हैं। इस वक्त प्रोविंस में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकम्मल इख्तियार है कि वो सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करे या ना करे, ठीक है ना। आइन और कानून के तहत तो जो 18वीं तरमीम जब कौमी असम्बली से पास हुई थी, सेनेट से, कौमी असम्बली से, तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम थी और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। उसमें पहली चीज़ ये थी कि अगर जिस सिटी के अंदर भी सब जो भी उस प्रोविंस के कोई भी प्रोविंस होगा, मिसाल के पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान, उसमें जो भी 18वीं तरमीम के बाद की बात एम्पावर सूबे होंगे। दूसरा ये कि जो भी उस प्रोविंस के अंदर जो भी, ठीक है, मैं साजिद साहब मैं जरा ये पूछ लेता हूँ, बात कर रहा हूँ, बहुत अहम बात कर रहा हूँ। जो भी जिला, डिस्ट्रिक्ट, सिटी सबसे ज्यादा फंड जनरेट करेगा, सबसे ज्यादा फंड में लगाया जाएगा, ठीक है। और जहाँ की आबादी सबसे ज्यादा कम होगी और वहां पर फंड लगाया जाएगा। ठीक तो है। सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा फंड जो जनरेट करता था कराची करता था, और सबसे ज्यादा आबादी कम थर की है वहां की सूरत, दोनों जगह फंड नहीं लगा। पाकिस्तान की बड़ी गलती है इसमें ना। उसमें बहुत वैलिड, बहुत अच्छे पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट को देखते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान उस वक्त 18 को सपोर्ट किया था कि नहीं, वफाक छोटे सूबों का खा जाता है, बेहतर ये कि सूबे पावर हों। लेकिन जब सूबों के पास इख्तियार आता है तो सूबे डिक्टेटर बन गए। सूबों ने अपने इख्तियारात तमाम सीएम ने अपने पंजे में, अपने मुक्के के अंदर, अपने हाथ में रखे और उससे नीचे डिलीवर नहीं किया। ना सिटी को दिए, डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिए, टाउन्स को दिए, उसके बाद यूसी आ जाती है। किसी को कोई इख्तियार बिल्कुल भी नहीं मिला। तो अब अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेयर मुंतखब हो जाता है, तो फिर इख्तियारात तो मुंतकिल होंगे ना, तो फिर इसको डिले करना। देखें, जो भी आएगा ना वो रुलेगा। अच्छा, हमारी स्ट्रगल इसीलिए कि जो आने वाला रुले ना, वो इसलिए कि जो भी आने वाला होगा, जिस जमात से भी हो, वो उसको काम तो इस शहर का करना है ना, उसको मसाइल इस शहर के हल करने हैं। जब वो पावरफुल नहीं होगा, उसके पास इख्तियार नहीं होंगे, पीछे से उसको कोई डिलीवर नहीं होगा, तो वो कैसे आगे डिलीवर करेगा? अच्छा, इसमें जमात इस्लामी बहुत ज्यादा बेताब है, वो बस इख्तिदार मिल जाए बाकी खैर है सब ना। और दीगर जमातें भी हम जो देख रहे हैं बहुत ज्यादा बेताब है कि बस किसी तरह मेयर बन जाए, अच्छा ठीक है, चले मैं पीपल्स पार्टी का मौका भी ले लेता हूं आपके इस जुमले पर ना। इकबाल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, मुर्तज़ा वहाब साहब बाउंड थे, वो उस तरीके से काम नहीं कर सके जैसे करना चाहते थे, या फिर जो एक जैसे मुंतखब मेयर होता है, साबिक मेयर ने भी काम नहीं किया, वो आज तनकीद करते रहे मुर्तज़ा वहाब, तो वो खुद भी बाउंड थे। एमक्यूएम का मौकफ ये, किसने बाउंड किया था मुर्तज़ा वहाब को और काम क्यों नहीं कर सके? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साजिद भाई की बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ में सोचना पड़ेगा कि मुर्तज़ा वहाब 6 महीने एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे ऑलमोस्ट। तो जब मुर्तज़ा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर में एक पॉजिटिव इमेज डेवलप हुआ। मुर्तज़ा वहाब साहब ने वो सारे काम किए जो शायद एक मुंतखब मेयर को भी करने चाहिए थे। एक केएमसी का डिपार्टमेंट उनके पास था और उन्होंने उसको बेहतरीन अंदाज में उस एम्पायर को, जो बिखरा हुआ था, जिसमें कैपेबिलिटी थी, जिसमें एनर्जेटिक लोग थे, उनसे बड़े बड़े काम ले लिए। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जो कराची के उजड़े पार्क को आबाद करने में, कितनी हिल को आबाद करने में, कराची जू को आबाद करने में, कराची की सड़कों की तामीरात करने में, पेवंदकारी करने में, और सबसे बड़ी बात यह कि केएमसी के स्टाफ को इस तरह ऑन बोर्ड लेके जहाँ से बाहर से किसी से मशवरा या किसी से एडवाइस या किसी इंजीनियर को बुलाने की जरूरत ना पड़ी, और इसी केएमसी के स्टाफ से, इन्हीं डिपार्टमेंट के लोगों से इस शहर की खिदमत की। मैं समझता हूँ कि 6 अगर इतना बेहतरीन काम कर रहे थे और 15 जनवरी को इलेक्शन होने थे, इकबाल साहब प्लीज लेट मी फिनिश। देखिए, मैं मुझे पता है आपने सवाल किया कि इतना बेहतरीन काम करे तो हटाया क्यों।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इस आपकी बात का जवाब मैं सेकंड सेशन में दूंगा कि देखिए यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना है कि मुर्तजा वहाब ने डिलीवर किया एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुर्तजा वहाब ने जिस तरह डिलीवर किया उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची के अंदर एक सॉफ्ट इमेज डेवलप हुआ। शायद जो एक माइंडसेट था कि कराची में पीपल्स पार्टी के अंदर उर्दू बोलने वाले नहीं होते, अगर होते तो उनकी कोई पजीराई नहीं होती, तो मुर्तजा वहाब साहब उसकी बेहतरीन मिसाल है। इकबाल साहब बड़ी बाज़त के साथ आज तो पूरा कराची खुदा हुआ है, जहां पे भी जाए जो सड़क भी जाए। सर कराची अगर खुदा हुआ है तो इसका मतलब है कि कराची में तरक्याती काम जारी और सारी है। हर तरफ एक ही साथ तरक्याती काम छेड़ दिए मुर्तजा वहाब साहब ने। डेवलपमेंट के अरबों रुपए के काम कराची में हो रहे हैं। शहर कराची के लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी 4-6 महीने की। सर पूरा कराची खोद कर छोड़ दिया है, कंप्लीट भी तो करने थे ना ये काम। मैं डिसएग्री करूंगा आपकी बात से, खोद के छोड़ा नहीं है, 24 घंटे वहाँ काम हो रहा है। साजिद साहब आपका कमेंट भी लेते हैं। इकबाल साहब बिल्कुल आपका, चाहे गुलिस्तान जौहर में ओवरहेड ब्रिज का काम हो या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ 13-14 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया गया हो, वहाँ पे एक सेंट्रल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक डैम्स बनाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले में, ठीक है चलें इकबाल साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, नुमाइंदा मौजूद नहीं है वहाँ पीपल्स पार्टी लेवल ठीक है ठीक है, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। अब सुन लिया होगा एमक्यूएम ने मौक़िफ़। एमक्यूएम की तरफ मेरा सवाल ये है कि क्या इस शहर को अंडरपास या ब्रिजेस की जरूरत है या कोई मेगा प्रोजेक्ट भी होने चाहिए थे? मुर्तज़ा वहाब खुद तर्जुमान भी थे, या बेहतर काम करके गए आपकी नजर में? एमक्यूएम का मौक़िफ़ प्लीज। नहीं देखिए, नंबर 1 देखिए, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होना चाहिए कराची का। एक तो इंतखाबात के बाद जो मेयर आता है वो मेयर तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑटोमेटिक होगा वो भी ना, क्योंकि इंतखाबात पॉलिटिकल जमातें लड़ती हैं, वही आती हैं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लड़ सकता ना। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए मुर्तज़ा वहाब को हम जो समझते हैं वो इसलिए लाया गया कि सिर्फ दिखाने के लिए, कराची वालों को शायद बेवकूफ बनाने के लिए। देखें उर्दू बोलने वालों को लॉलीपॉप नहीं, तो आप लोगों को मुर्तज़ा वहाब का काम नजर नहीं आ रहा जो इकबाल साहब ने बताए? देखें मेरी बात सुने ना, कि ये देखें हम उर्दू बोलने वाला शहर के ऊपर शहरी एक उर्दू बोलने वाला लेके आ गए। अब वो चाहे उर्दू बोलने वाला बेचारे भाई अख्तियार हो ना हो, पावरफुल हो ना हो, एक तो ये रीजन था। अच्छा, दूसरा ये कि कराची के इस वक्त ज्यादातर प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा ये कि कोई बड़े ये शहर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, बहुत बड़ा रेवेन्यू। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए अर्बन और रूरल ये बात होती है, हमारी पीपल्स पार्टी से तल कलामी भी इस चीज पर होती है, टॉक शोज में भी ये इश्यूज आते हैं अर्बन रूरल का। थोड़ी देर के लिए रूरल को हटा दिया जाए और अर्बन को रखा जाए, या अर्बन को थोड़ी देर के लिए आप हटा दें और रूरल को रखेंगे, ये पूरा सिंध चलाएगा, तो 0.5% भी वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। ये शहर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, पूरा मुल्क चला रहा है, इस सूबे को चला रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज 14.5 साल हो गए हुकूमत बने हुए, जो कंटिन्यूटी के साथ सीएम यहाँ पर सिंध के अंदर है, लेकिन वो डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। जॉब के मसले के अंदर कराची के लोगों को जॉब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने में नाकाम। चलें, ये एक और लंबी डिबेट है। बहरहाल बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब आपका भी एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, और इकबाल साहब सीएम के स्पेशल असिस्टेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों की जानिब से जो है वो दिलचस्प गुफ्तगू हुई, लेकिन कंक्लूजन अगर ये निकलता दिखाई दे रहा है कि जो 20 दिन रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब ये बात सामने आने वाली है कि हल्का बंदियों के ऊपर क्या करना है, राय मांग ली, लेकिन सिंध हुकूमत ने यह खत लिखा मरासला, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की दायर पिटीशन का हवाला भी दिया, जिसका तस्करा आज ये करते नजर आए मुर्तज़ा वहाब जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत है। अब देखना यह है कि 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। हमने आपको अपने जराए से बताया था कि कहीं ना कहीं मामला खटाई का शिकार होता दिखाई देगा। जब यह फैसला आया था, अदालती फैसला, इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट अनाउंस की गई थी, उसी दिन हमने आपको बताया था। अब देखना यह है कि क्या 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद ऊपर बात करेंगे। उसके बाद दहशतगर्दी के हवाले से जो दहशतगर्दी के खतरात इस वक्त लाहक हो चुके हैं, एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ जावेद आलामोडो साहब ने आज ब्रीफिंग दी अपने मातहत अफसरान को। क्या कहते नजर आए, वो तमाम चीज आपको बताएंगे वक्फे के बाद।